हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? बात करेंगे हम बाबा हनुमान की। सावन का सोमवार है, पवित्र महीना है दोस्तों। और आप सावन के महीनों में कुछ भी करेंगे हनुमान जी को खुश करने के लिए, तो वो बाबा आपकी ज़रूर सहायता करेंगे। हम सभी जानते हैं कि हनुमान जी को शिव जी का 11वां अवतार रुद्र अवतार माना जाता है। और ये भी कहा गया है कि सावन के महीने में शिव जी की पूजा करने का विधान है। लेकिन क्या दोस्तों आपको ये पता है कि अगर इस महीने आप हनुमान जी का भी उपाय करेंगे, विशेष रूप से करेंगे, तो हनुमान जी के साथ साथ भगवान शिव की भी आपको अनंत कृपा प्राप्त होगी। शिव पुराण में बताया गया है कि सावन के महीने में शिव जी और उनके अवतारों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आ रही जो भी आपके कार्यों में बाधा आ रही है, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, वो सभी आपके दूर हो जाती है प्रॉब्लम्स, और आपके आगे एक सफल भविष्य होता है। दोस्तों, अगर आप सुख समृद्धि पाना चाहते हैं तो रोज रात को सावन के महीने में सोने से पहले हनुमान जी के आगे या शिवलिंग के आगे एक मिट्टी के दिए में सरसों का तेल डाल करके दीपक जलाएं और साथ में हनुमान चालीसा का पाठ कर लें। अब आप पूछेंगे कि मैम हनुमान चालीसा का पाठ क्यों, क्या संबंध है दोनों में? दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है रामायण के समय पर। पृथ्वी पर जब भगवान का अवतार श्री राम के रूप में हुआ था, सारे देवता जानते थे कि श्री राम ही जगत के पालनहार बनने वाले हैं और यही राम नाम सभी का दुख दूर करेगा। दोस्तों, असल में शिव जी के अवतार हनुमान जी थे। भगवान राम ही शिव के हनुमान अवतार का कारण बने थे। दोस्तों, आप लोगों ने अगर नहीं सुनी है तो मैं आपको एक बता देती हूँ। बहुत ही दर्दनाक पक्ष है ये, जो मैं आज आपको शिव का अवतार हनुमान की कहानी के रूप में बता देती हूँ। रामायण में बताया गया है कि एक बार भगवान शिव की भी इच्छा हुई कि पृथ्वी पर लोक पर चलकर भगवान राम के दर्शन किए जाएं। उस समय राम जी की आयु कुछ 5 वर्ष की रही होगी। आपको पता ही होगा, विष्णु भगवान के स्वरूप माने जाते हैं राम जी, और पृथ्वी पर अधर्म का नाश करने के लिए वो अवतार लिए थे। शिव जी अपने असली रूप में जा नहीं सकते थे, तो शिव जी ने माता पार्वती से अचानक से खड़े होकर बोला, जानती हो पार्वती, मेरे राम ने जन्म लिया है और मैं उनके दर्शन की सेवा का मेरा मन हो रहा है। मेरी इच्छा है कि अब मैं यहाँ से चला जाऊँ और राम के लोक में रहूँ। ये सुन करके कि शिव जी मुझे छोड़ करके जा रहे हैं, पार्वती जी रोने लगती है। उनका दिल विचलित हो जाता है और रोते रोते बोलती है कि हे स्वामी, मुझसे ऐसी कौन सी गलती हो गई कि आप मुझे यहाँ छोड़कर अयोध्या नगरी में रहने जा रहे हैं। स्वामी, आप यदि जाते हैं तो जाइए, लेकिन ये सुन लीजिए कि आपके बिना मैं यहाँ पर अपने प्राण दे दूंगी। पत्नी है शिव जी, पार्वती माता फुल पत्नी थी। ये कथा सुन करके शिव जी को वाकई मालूम हो गया कि पार्वती जी मेरे बिना नहीं रह सकती, और अगर मैं यहाँ से गया तो निश्चित रूप से पार्वती अपने प्राणों की बलि दे देंगी। तब शिव भगवान को एक चक्रव्यूह में वो फंस जाते हैं, क्योंकि एक तरफ माता पार्वती उनके पास रहना था और दूसरी तरफ भगवान राम के लोक में भी जाना था। हे प्राण प्यारी, तब वो अपनी पत्नी से कहते हैं, पार्वती माता से, हे प्राण प्यारी उमा, मैं तुम्हें कैसे त्याग सकता हूँ। तब भगवान शिव ने अपने 11 रुद्रों का पूरा राज माता पार्वती को बताया और बोले, देखो पार्वती, इन 11 रुद्रों में से एक रूप वानर का अवतार आज मैं करने वाला हूँ। एक रुद्राक्ष में से आज एक रूप वानर होगा, जो बाद में हनुमान के रूप में जाना जाएगा। बाकी 10 रुद्राक्ष से आज मैं मदारी का रूप लेने वाला हूँ। दोस्तों, शास्त्र बताते हैं कि भगवान शिव सर्वज्ञाता थे, सब कुछ जानते थे। शिव जी राम जी के पूरे जीवन काल को देख पा रहे थे। उन्हें पता था कि जीवन में एक बार राम जी को पृथ्वी का कल्याण करने के लिए मेरी आवश्यकता ज़रूर पड़ेगी। तब मेरा यही वानर रूप राम जी की मदद करेगा। इसलिए हनुमान अवतार में शिव जी अपने जैसी शक्तियाँ डालते हैं। दोस्तों, शिव जी को ये भी पता था कि कलयुग में ना मैं नजर आऊँगा और ना ही राम नजर आएंगे, तब कोई अवतार भी जन्म लेकर धरती पर नहीं आएगा। इसलिए शिव जी ने अपनी शक्तिशाली रूप को जन्म दिया, जो कलयुग में भी अजर अमर रहेगा और पृथ्वी लोक
के लोगों के दुख दर्द को दूर करेगा। इसलिए दोस्तों आज भी हम हनुमान जी के साक्षात दर्शन कर लेते हैं। इसके कई बार सबूत मिल चुके हैं जगह जगह कि हनुमान जी आज भी धरती पर मौजूद हैं। और ये थी दोस्तों हनुमान जी के शिव जी के अवतार, हनुमान जी की जो कथा। इस प्रकार से शिव जी ने हनुमान जी का अवतार लिया। पहले इस अवतार ने शिव को भगवान राम के दर्शन कराए, बाद में यही शिव रूप राम का परम भक्त कहलाए और रावण युद्ध में सबसे अधिक मददगार साबित हुए। दोस्तों इसके युद्ध के बाद कलयुग में शिव का हनुमान रूप ही जगत का पालनहार बना। कहते हैं कि कलयुग में यदि कोई सच्चे दिल से हनुमान जी को याद करता है तो पल भर में हनुमान जी वहाँ पे हाजिर हो जाते हैं। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। दोस्तों बहुत सारे उपाय होते हैं, हनुमान जी के आप उपाय कर लेंगे। आज हमने बात की है, आपको पूरा बताया क्या रिलेशन है, क्योंकि काफ़ी लोग पूछते हैं मैम क्या बात है, क्यों हमें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्या लिंक है। तो ये है दोस्तों लिंक। आप अगर हनुमान जी की पूजा कर रहे होते हैं तो आप इनडायरेक्टली शिव जी की ही पूजा कर रहे होते हैं। और मंगलवार का दिन हनुमान जी का विशेष रूप से माना जाता है। मंगलवार के दिन आप जो भी पूजा करेंगे वो सब शिव बाबा को ही लगेगा। दोस्तों एक नारियल लेकर के उस पे सिंदूर लगा लें, उस पे लाल रंग का कलावा या मूली जिसे हम कहते हैं उसे 4 बार लपेट लें। अब धूप दीप जला करके आपको इस नारियल की पूजा करनी है। नारियल को अपने पूजा रूम में सुबह जब आप पूजा करने बैठेंगे कल, तो आप ये नारियल को रख लें वहाँ पर के रोली मोली चढ़ा करके पंचोपचार फूल फल धूप दीप से पूजा करें। और इसके बाद ये हनुमान मंदिर में जा करके, दोस्तों मुझे ये मत पूछिएगा मैम घर में चढ़ा सकते हैं, ये आपको नारियल हनुमान जी के मंदिर में जा करके, जहाँ सिद्ध हनुमान का मंदिर है, आप देखते होंगे कोई कोई मंदिर बहुत सिद्ध होते हैं, वहाँ पे बहुत भीड़ होती है, जैसे जगह जगह होते हैं उस तरह की, जहाँ रोज़ पूजा पाठ नियम से होता है, वहाँ उस मंदिर में आपको ये जा करके चढ़ाना चाहिए। तो आपके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी। दोस्तों अगर आप सेम डे नहीं भी चढ़ा सकते हैं तो पूजा करके रख लीजिए, और आप शायद एक दिन बाद भी जाना चाहें तो उसको आपको हनुमान जी के मंदिर में 2-4 दिन बाद भी आप उसको चढ़ा सकते हैं। सेम डे चढ़ा सके तो अच्छा है, अगर आसपास है तब लेजीनेस नहीं करनी है, आपको सेम डे जाके चढ़ाना है। इन केस किसी तरह की प्रॉब्लम है, आपको इमरजेंसी है, नहीं जा सकते, आप नेक्स्ट डे भी उसको चढ़ा सकते हैं। दोस्तों आपको अपनी अगर मनोकामना पूर्ति करनी है तो इसके लिए हनुमान जी को ध्वजा चढ़ानी है। आपको कल एक लाल लंगोट या ध्वजा चढ़ा दें, और इसके अलावा आपको ध्यान रखना है वो ध्वजा आपको सुबह चढ़ानी है, शाम तक एटलीस्ट मंदिर में बोल दें, अगर वहाँ पे लगी रहे तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम शाम तक वो ध्वजा आपकी ऊपर रहे, ये ध्यान रखें। इसके अलावा आपको मंदिर में गुड़ और चने का भोग लगाना है, इससे भी हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। आसपास अगर बंदर हो तो बंदरों को ज़रूर खिलाना है गुड़ चने का प्रसाद, नहीं हो तो कोई बात नहीं, आप जो भी एटलीस्ट वहाँ पे उपस्थित लोग हैं उन सभी में भोग लगाने के बाद गुड़ चने का वितरण ज़रूर करें। दोस्तों अगर आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर कार्य में सफलता, तो आपको पीपल के 11 पत्तों को धो करके अच्छे से उसको पोंछ लें। उसके बाद कुमकुम से या लाल चंदन से आप तुलसी की डंडी ले लें, या किसी भी चीज़ की डंडी, पेड़ की टहनी से उस पर राम का नाम लिखें, राम राम लिखें, और या फिर ओम नमः शिवाय लिखें। अब इसकी माला बना करके हनुमान जी को आप चढ़ाएं, आप देखेंगे आपके सभी प्रकार के कार्य पूर्ण हो जाते हैं। दोस्तों हनुमान जी को चोला चढ़ाने में अक्सर कहती हूँ, और कल के दिन में चोला चढ़ाना बहुत ही लाभदायक होता है। चोला चढ़ाना बहुत ही सिंपल होता है, आपको सिर्फ 1 चुटकी सिंदूर लेनी होती है, 1 या 2 ड्रॉप उसमें चमेली का तेल डाल दें, और वो हनुमान जी के शरीर पे लगाया जाता है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो उस पर चांदी का वर्क लगवाएं, नहीं है तो कोई बात नहीं, चोला चढ़ाना सिर्फ सिंदूर चढ़ाने को ही कहते हैं। दोस्तों जो महिलाएं हैं, मेन हैं वो तो लगा सकते हैं, पर जो महिलाएं हैं ध्यान रखें उनको छूना नहीं है हनुमान जी को किसी भी केस में। आप जितनी चाहें सेवा करें, भोग बनाएं, सब करें, लेकिन हनुमान जी को टच नहीं करना है आपको।
अगर आप चाहते हैं चोला चढ़ाना तो आप सिंदूर और तेल लेके मंदिर में जाइए, पंडित जी को मिक्स करके दे दीजिए और उनको बोलिए लगा देंगे। आप वहाँ बैठ करके एक हाथ में फूल ले करके, गुलाब का फूल ले लें एक हाथ में या कोई भी लाल फूल ले लें और बैठ करके एक हनुमान चालीसा कर लें जब तक पंडित जी हनुमान जी को चोला चढ़ाते हैं, और फिर वो फूल आप बाबा को अर्पण कर दें। आपकी सेवा स्वीकार हो जाती है। दोस्तों, हनुमान जी साक्षात कलयुगी देवता हैं और हम सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा माना जाता है कि कल अगर आप हनुमान जी की पीले रंग के पीले रंग के फूल चढ़ाएंगे तो सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति भी होगी। दोस्तों, ये सभी उपाय आपको सावन के महीने के दौरान करने हैं। ऐसा करने से आपको मनवांछित फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, अपने परिवार वालों से ज़रूर ये वीडियोस को शेयर किया करें ताकि सबकी नॉलेज बढ़े कि कौन सी चीज़ कब क्या करनी है। छोटे छोटे सरल से उपाय आपको बताती हूँ, वो कर लीजिए और आपके जीवन में जो भी हर्डल्स आ रहे, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, उनके सॉल्यूशन अपने आप मिलते जाएंगे। छोटे छोटे उपाय करने में आप व्यस्त हो जाते हैं दोस्तों, तो आपको पता भी नहीं चलता है कब मुसीबत का समय निकल जाता है और आपके पॉजिटिव के रास्ते, आपकी जीवन की सफलता के द्वार खुलते चले जाते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। खिलखिलाते रहिए, मुस्कुराते रहिए। किसी भी तरह के क्वेश्चंस हो प्लीज़ मुझे वीडियो के नीचे लिख के ज़रूर पूछ लें। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोज़ के थ्रू कनेक्टेड रहें। लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, हर हर महादेव की एंड जय हनुमान जी की।